नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। जम्मू कश्मीर बदलाव की ओर तेजी से आगे की ओर चल रहा है और आज उसी का उदाहरण एक बार फिर से देखने को नजर आया है कि जम्मू कश्मीर में पहली बार पंचायती राज इलेक्शन में ओबीसी को भी आरक्षण दिए जाने की बात की गई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जम्मू कश्मीर के सीजन पॉलिटिशियन मोहम्मद यूसुफ तारेगामी जी। तारेगामी जी, आपका ग्रेटर जम्मू में स्वागत है। जिस तरह से मेरा प्रश्न है कि अब जम्मू कश्मीर जो है बदलाव की ओर काफी तेजी से बढ़ रहा है और आज जहां एक फैसला आया है कि अब जो है पंचायती राज इलेक्शन में ओबीसी को भी आरक्षण मिलेगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो आपने कहा बदलाव की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, मुझे वो बदलाव नज़र नहीं आता। और बदलाव आया 5 अगस्त के बाद। बेरोजगारी का जो आंकड़े हैं वो बढ़ ही रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। और जहाँ तक इनका दावा था अमन कायम होगा, वो भी हम देख रहे हैं। कभी राजौरी, कभी पुंछ, कभी कोकरनाग और कभी बाकी जगहों पर जो तशद्दुद के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हो रहे हैं। और इसके अलावा जो हमारी नज़र में जो आपने कहा ओबीसी का, पहले भी 2004 में एक कानून बना था। ये नहीं है कि कुछ नया बना है। हाँ, अलबत्ता अब लैंग्वेज को इन्होंने चेंज किया, वो अलग सवाल है। लेकिन इन जातियों के बारे में, इनके हुकूक के बारे में पहले भी चर्चा हुआ है असेंबली में और कानून भी बने हैं 2004 में। असल सवाल क्या है? असल सवाल ये है कि जहाँ तक पंचायती इंस्टीट्यूशंस का ताल्लुक है, लोकल बॉडीज़ का ताल्लुक है, इन्होंने कई बार ये कहा ये हमारी वजह से ही हुआ। ऐसा नहीं है। अगर आज भी आप जो फाउंडर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रहे हैं, उस वक्त से लेकर आज तक पूरे मुल्क में हम सफ़े अव्वल की रियासतों में थे जहां पंचायती राज, जहां लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स के बारे में तज़किरा था। नया कश्मीर का डॉक्यूमेंट जो बना तब, उसमें भी आज भी जिक्र है। नया नहीं है, पुराना है। पुराना सिर्फ यही है कि अभी उन्होंने कहा था कि हमने ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी को पहुंचाया, लेकिन उसमें जहां तक इलेक्टोरल रोल्स का भी सवाल है वो भी तैयार किया, नोटिफाई भी हुए लोकल बॉडीज़ के चुनाव। लेकिन उसके बाद ही यकायक बदलाव ये आया कि फिर रुक गया सिलसिला, प्रोसेस रोक दिया गया। शायद यकीन नहीं है कि रिटर्न्स क्या मिलेंगे, अवामी एतमाद कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ये हालात हैं और यही एक वजह है, सबसे बड़ी वजह, कि जम्मू कश्मीर एक वाहिद खता है, रीजन है। पूरे देश के अंदर डेमोक्रेसी है, असम्बलियाँ हैं। एक भी जगह मुझे बताइए जहाँ असम्बली नहीं है। एक खता है, वो है जम्मू कश्मीर। 5 साल से, 4.5 साल से अब तक बार बार पार्लियामेंट में कहा गया, बार बार, यहाँ तक कि अब नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को एक दखल देना पड़ा इस बारे में, जो आज तक नहीं हुआ था, नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये बदलाव है और इसी वजह से हम कहते हैं कि बदलाव आने की उम्मीद हम 2024 पर रख लें। अगर हमारा आइन बचने के बारे में रास्ता खुल जाए, जमहूरियत बचाओ, उसका बचाव हो जाए, और वो तभी मुमकिन है जब इस सरकार को चलाने वाली जमात को, लीडरशिप को जवाबदेह बना जाए मुल्क के सामने, मुल्क की जनता के सामने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सर ये भी कहा है कि अब जम्मू कश्मीर में जल्द ही असेंबली इलेक्शन होंगे, जिसको लेकर ऑल पार्टी मीट जो है अक्सर बात करती रही है। आप उस पार्टी का अहम हिस्सा भी हैं। मैंने वही कहा कि ये क्या जरूरी था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दखल दे इस बारे में कि चुनाव होने हैं या नहीं चुनाव होंगे। 5 साल से हमें जो नुकसान रहा, जम्मू का नुकसान हुआ, कश्मीर का नुकसान हुआ, सब कुछ बाहर से ही यहाँ मंगाया जाता है, ठेकेदार से लेकर अफसर तक। कोई दरवाजा दरीचा खुला नहीं है जहां लोग शिकायत कर लें। असेंबली क्यों नहीं? 5 साल में असेंबली न होने के कारण क्या है? जवाब देना होगा इस सरकार को। और सर आखिरी में जानना चाहूंगी कि जो इस समय के मौजूदा हालात हैं, अगर हम पुंछ राजौरी की बात करें तो इस समय भी वहां पर जो है सर्च ऑपरेशन जो है लगातार चल रहा है। आप उसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि काफी टाइम हो चुका है, 21 दिसंबर की बात है और आज 29 दिसंबर है। सिर्फ ये कहूंगा, ये अफसोसनाक है टेररिज्म कि हम हमेशा मुखालिफत करते आए हैं और सरकार को जवाबदेह बनना होगा आवाम के सामने। और साथ ही साथ जो वहाँ 3 शहरी मारे गए अनफॉर्चुनेटली, और हमारी राय में रूल ऑफ
लॉ होना चाहिए, कानून की सरकार, कानून के अंदर ऑपरेशंस भी होने चाहिए और आम शहरियों का जहाँ मिलिटेंसी के खिलाफ जद्दोजहद होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, वहाँ आम शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ भी होना चाहिए। वो भी जिम्मेदारी है सरकार की, वो भी जिम्मेदारी है एडमिनिस्ट्रेशन की। उम्मीद है क्या इस बारे में और पेशरफ्त हो, ये हमारा यकीन है। शुक्रिया सर। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ सीजन लीडर जम्मू कश्मीर के मोहम्मद यूसुफ तारिगामी जी, जिनका ये कहना है कि जम्मू कश्मीर में बदलाव जो है वो 5 अगस्त 2019 के बाद जो है खत्म हो गया है। आने वाले समय में क्या कुछ बदलाव होंगे उसके बारे में इनके जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं हमें भी प्रश्न चिन्ह ही लगती हैं। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।